हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, मोटर चालू था तो गमले में पानी सब डालने के लिए, और देखना भी पड़ता है कि टंकी भर गई कि नहीं। अगर भर जाती है तो ओवरफ्लो हो जाती है तो फिर नीचे गिरने लगता है, तो पानी बर्बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे क्या, बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे साथ साथ मैं पानी भी डालते जा रही हूँ गमलों में। ठंड आ रही है, वैसे तो ज़्यादा नहीं डालते लेकिन डालते हैं। और ये हो गया मेरे छत का नज़ारा, और धूप अच्छी आई थी। और फिर नीचे आने के बाद चाय बनाई। सुबह की बच्चे स्कूल चले गए थे, ये है मेरा चाय सुबह का, जो कि आराम से बैठ के पियो, मस्त फ़ोन देखते रहो। बस उसी टाइम में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है चाय पीते टाइम में कि हम फ़ोन देख सकें। और फिर खाने में लग गई थी, खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम खाना मेरा पूरा टोटल जितना भी खाना बनता है, ये नहीं कि नाश्ता अलग खाना अलग, ऐसा नहीं होता है। मेरे यहाँ पे नाश्ता भी बन जाता है, खाना भी एक साथ ही बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो फिर वो पूरा खाना खा के ही जाते हैं। तो साथ साथ खाना भी बन जाता है, और नाश्ते में बच्चों टिफ़िन लेके चले जाते हैं तो वही नाश्ता रह जाता है। और मेरे यहाँ पे सुबह के टाइम में खाने में बड़ा तामझाम रहता है, कितने प्रकार का बनाओ। यहाँ पे मेरी बेटी है मिट्ठू, उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। मतलब वैसे तो अभी सबकी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर डॉक्टर से दिखाया दवाई, और दवाई पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। पट से तो आइज यहाँ बंद पे कर दो, एक तुमको बार पता भी तो नहीं उसने चलेगा थूक दिया कैसे था, फिर दवाई दूसरी बार फिर से उसको मम्मी ने आइज गोदी में बंद, लिया और आइज फिर उसको बंद। पिला रही थी। एक जन को पकड़ना पड़ता है, फिर कुछ नाक बंद करो फिर जाके दवाई पीती है। और यहाँ पे खाना भी बन के हो गया था तैयार, दाल चावल रोटी सब्जी। और सुबह बच्चों को रोटी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के दी थी। फिर से सब्ज़ी बनी, मेथी का साग बना। फिर मतलब सुबह के टाइम में मेरे यहाँ पे सब्ज़ी खाने में बहुत तामझाम रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ बनाना पड़ता है। और फिर रात में ज़्यादा नहीं रहता, सिर्फ नॉर्मल सब्ज़ी रोटी रहती है, तो रात में ठीक है आराम रहता है। लेकिन सुबह का टाइम बहुत, और यहाँ पे डस्टिंग का काम चल रहा था। वैसे तो गुरुवार था, गुरुवार को साफ़ सफाई नहीं करती हूँ मैं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कुछ भी देख लो कि यहाँ पे गंदे लगे हुए हैं, तो जब तक साफ़ ना करो ना तब तक मन नहीं मानता। तो फिर मैं नीचे आई थी तो देखी पूरा डस्ट भरा हुआ है अंदर में, तो सोची चलो कल करूँ या ना करूँ, आज कर ही देती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं डस्ट पूरा साफ़ कर रही थी, और झाड़ू पे सब पोछा तो वैसे तो लोग रोज़ लगता है, आंटी आती लगाने के लिए, लेकिन जिससे अपने से खुद से साफ़ करते हैं ना, वैसे दूसरा कोई नहीं करता है साफ़। उनको तो पैसे से रहता है, तो फटाफट वो करके चली जाती है। वैसे तो पहले मैं खुद से करती थी, लेकिन जब से दो बच्चे जब छोटे रहते ना, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, तो मुझे मजबूरी में झाड़ू पोछा करने के लिए लगवाना पड़ा दूसरे को। तो वो आती हैं और झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं, और जो कोने वोने में जो रहता है ना वो ऐसे ही छोड़ देती हैं। तो 8 दिन में 1 दिन खुद ही करना पड़ता है सफाई। फिर वो भले वो अपना काम आके करेंगी, लेकिन मुझे जो करना है कोने का सफाई, जैसे जाले वाले रहते हैं वो साफ़ करना ही पड़ता है। और मैंने यहाँ पे डस्ट देख ली थी, तो फिर कैसे छोड़ दूँ, तो मैं साफ़ करने लगी। और देखिए कितना कचरा निकला, जबकि रोज़ सोफ़े के अंदर बोलती है मैं झाड़ू लगाती हूँ पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखिए सोफ़े के अंदर जो बच्चे कागज़ वागज़ रख देते ना, वैसे ही मैं सारा निकाली। और फिर नहा के आ गई थी, पूजा की। पूजा करने के बाद, और पूजा करने में मुझे कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं, मंदिर साफ़ करते हैं, मतलब हो जाता है कुछ, मुझे तो टाइम लगता है। अगर ये सोचो कि मैं फटाफट नहा के सबसे पहले पूजा कर लूँ, तो ये मेरे से नहीं होता है। जब मुझे कुछ अर्जेंट काम नहीं रहा किचन का, तभी मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। पहले काम निपटाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ, क्योंकि मन में फिर मेरे से हलचल मची रहती है कि ये काम बाकी है वो काम, फिर मन से पूजा नहीं करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये 2 बास्केट है जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी के और माता जी के वस्त्र रखती हूँ। और फिर बस इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। टाइम तो लगता है भाई।
यहाँ पे था गुरुवार, और गुरुवार को मैं केले के जड़ में पानी डालती हूँ, जल डालती हूँ, तो हल्दी वाला पानी डालती हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए छोटे से ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है गुरुवार, और आज मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दी। और अभी आज गुरुवार था तो जल डालने के लिए केले में आई थी। तो चलिए, पूजा पाठ हो गया, अब चलते हैं नीचे। मेरी प्यारी मिट्टू का तबीयत खराब हो गया। क्या हुआ मिट्टू, बताओ? क्या हो गया? तबीयत खराब में क्या हो गया? बुखार हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई। अच्छा लो लो पकड़ो। तो अभी मैं इसके अंदर जो आइस पिघलने के लिए रखते हैं ना, ये टैप दिया गया है ना, उसमें बहुत सारे पानी भर जाते हैं। तो इसको मैंने क्लीन खाली की। अब इसको सेट करना है। और झाड़ू पोछा रोज होता है, लेकिन फिर भी देखिए गंदा कितने सारे हो गए। अभी फिर से इसको साफ़ करूँगी। वैसे झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन अभी मैंने ये क्लीन किया तो इसको भी क्लीन कर ही दूँ। तो चलो इसको सेट कर लेते हैं। मिट्टू, आप साइड हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, और आज गुरुवार है तो आज कपड़े नहीं धुलेंगे। तो मशीन में टैप क्लीन करती हूँ मैं हर एक 15 दिन पे। तो आज गुरुवार है तो कपड़े भी नहीं धुलेंगे, तो आज टैप क्लीन कर देते हैं। क्योंकि हम पाउडर वाला जो सर्फ यूज करते हैं, और बहुत सारे डस्ट रहते हैं कपड़े में, और डस्ट भी रहता है कपड़े में, और बाल चला गया तो अंदर फंसा रहता है। तो टैप क्लीन करने से सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से रख रखाव करना पड़ता है वॉशिंग मशीन का। तो इससे क्या होता है ना, हमारी मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैं इसमें ये डालूँगी 2, ये जो मशीन क्लीन वाला आता है, तो ये डालूँगी, और बस मशीन चालू कर दो। टैप क्लीन का जो ऑप्शन होता है, तो बस इतना ही करना रहता है। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ। तो खाना पीना खाने के बाद आ गई मैं यहाँ पे। मुझे एक ब्लाउज सिलने थे, तो बस वो सिलने थे कि मतलब आधा कंप्लीट हो गया था, बस थोड़ा बहुत बाकी था, वो मैं थोड़ा बहुत कर भी ली। तो यहाँ पे सिलाई विलाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में आई तो देखा आटे ख़त्म हो गए थे, तो फिर चक्की लगी हुई थी, और यहाँ पे बनाने लगी थी गर्मा गर्म चाय। क्योंकि सबको ज़ुकाम हो रहा है, तो चाय पीने का वो अदरक, इलायची और लौंग वोंग डाल के बना रही हूँ मैं चाय। क्योंकि गले के लिए बहुत अच्छा होता है, और अच्छा भी लगता है ऐसा जब ज़ुकाम होता है तो ऐसा वाला पीने। मेरी अभी भी आवाज़ ऐसी डाउन हो गई है, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम मुझे भी हो रहा है, और मुझे ही नहीं, मेरे घर में सबको हो रहा है। सब लोग खांस रहे हैं, तो कोई छींक रहा है, इस तरह से अभी मौसम ही चल रहा है। तो फिर यहाँ पे चाय बनाते बाबू खेल रहा था, और वो चक्की रखने वाला जो बॉक्स बना हुआ है उसमें जाके छुप जाता है, और गलती से वो बंद हो गया, उसमें जाके चिल्लाने लगा क्योंकि वो अंधेरा हो रहा था। तो फिर मैं उसको खोली और बार बार डरा रही थी कि फिर अगर डाल दूँगी, अगर मस्ती करोगे तो
तो फिर वो बंद कर रहा था और बस इसी तरह से उसकी मस्ती चालू रहती है। और जब मैं चाय पीने के लिए इस तरह से बैठती हूँ तो फिर वो आके गोदी में लेट जाता है और फिर उसके साथ थोड़ी सी मस्ती तो करनी ही पड़ती है और मज़ा भी आता है। अब धीरे धीरे वो भी बड़ा होते जा रहा है। और फिर यहाँ पे और भी शाम हो गई थी। दिया बत्ती करने के बाद यहाँ पे फ्राई हो रहे थे गराड़ू। गराड़ू मतलब हम लोग में खमारू कथी कहती खमड़ुआ ना, खमड़ुआ बोलते हैं और यहाँ पे एमपी में इसको गराड़ू बोलते हैं। वो फ्राई करके खाया जाता है और इसमें अलग से मसाले मिला के बहुत ही टेस्टी लगता है और उसमें नींबू भी सारा मिला के खाओ और इसको हल्के से इसमें नमक हल्दी मिला के और फिर इसको फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है और फिर अलग से मसाला बनाते हैं जैसे काला नमक और फिर ये ठंड में ही मिलता है गराड़ू और जगह जगह हर जगह ठेले पे भी बिकते रहते हैं। तो हमने घर में भी मंगा के फ्राई किए और ये अब ठंड आ गई तो ज़्यादातर बनेंगे घर में और मज़ा भी आता है खाने में, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें खट्टा सा नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ूंगी और सब लोग मिलके मस्त मज़े में खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए। वैसे तो ये गुरुवार का ही है, ख़त्म हो चुका है। फिर से बनाऊंगी तो फिर से शेयर कर दूंगी। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ मिट्टू को भाप लगाने के लिए। नेबुलाइज़र निकाल के लेके आई क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा फंस रहा था और खांसी भी बहुत तेज़ हो रहा था। उसको कफ पिघलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डॉक्टर ने 3 टाइम का ये लगाने के लिए बोला है। तो ये हमने जब मिट्टू बहुत छोटी थी ना तभी ख़रीदे थे क्योंकि उसे भाप बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था। डॉक्टर बोलते थे सुबह शाम लेके दौड़ो। तो हमने ख़रीद ही लिया घर पे लगाने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाती थी जब छोटी थी तब। वो बहुत सर्दी ज़ुकाम और नेबुलाइज़र के लिए डॉक्टर बोल ही देते थे कि आप सुबह शाम लगाना पड़ेगा। तो फिर हमने घर पे ही ले आए थे और इतने दिन से वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी लेकिन अब इस बार दिखाया डॉक्टर को तो उसने बोला कि कफ बहुत ज़्यादा है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर से मैं निकाल के लेके आ गई और उसे सुबह शाम वैसे तो 3 टाइम बोला है लगाने के लिए लेकिन 3 टाइम नहीं, बस 2 टाइम मैं देती हूँ क्योंकि ज़्यादा भी नहीं ठीक रहता। वो मतलब नुकसान भी करता है। डॉक्टर तो बोले थे लेकिन मैं खुद ही अपने तरफ से 2 ही टाइम लगाती हूँ क्योंकि ज़्यादा भी मुझे लगता है कि ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी तेज़ हवा जैसी रहती है ना तो मुझे लगता है कि नुकसान ना करे कलेजे में जाके एकदम फेफड़े को। तो फिर मैं 2 ही टाइम लगाती हूँ। सुबह एक बार लगाती थी, एक बार शाम को लगाती हूँ। फिर उसके सारे कफ पिघल जाते तो फिर वो ठीक रहता है। और नेबुलाइज़र सेट करना बहुत आसान है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताऊँ, इसमें दवाई डालते हैं और 2-3 तरह के मास्क आते हैं जैसे बड़े को भी लिए छोटे के लिए भी है और ये बच्चों के लिए है और एक और आता है जिस सिर्फ आप नाक के अंदर ही हवा डालने के लिए। तो 2-3 तरह के मास्क आते हैं। तो जो बार बार अगर डॉक्टर के पास जाने के लिए मेडिकल में जाओ आप लगवाओ और ज़्यादा पैसे भी ले लेते हैं तो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 1200-1500 का आता है। हमने 3 साल पहले लिया था जो कि 1200-1250 का पड़ा था। अच्छी कंपनी का है तो आप लोग भी ले सकते हैं अगर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि डॉक्टर ये ज़्यादातर बोल ही देते हैं कि आपको नेबुलाइज़र लगवाना पड़ेगा। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो लेके रख ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे भाप लग पहले छोटी थी तो बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा ये लगाने पे रोती थी लेकिन अब वो आसानी से कर लेती है। तो इस तरह से गुरुवार का दिन मेरा बीता। और बस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और बस ये लास्ट है, मैं भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के रात का जो शाम 8:30 बजे लगाती हूँ मैं भोग। तो ये भोग लगाने के बाद बस उसके बाद हम लोग ठंड के टाइम में खाना पीना हमारा जल्दी हो जाता है। भोग लगा उसके बाद बच्चे खाते हैं, फिर खाना पीना खा के हम भी जल्दी सो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।